नमस्कार। तो अब हम पढ़ेंगे किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध, कैसा संबंध होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे रैखिक बहुपद। जो रेखीय समीकरण है उसका जो व्यापक रूप है ax प्लस बी, जहां पे a इज नॉट इज इक्वल्स टू जीरो, मीन्स a कभी भी जीरो नहीं होता है। तो सबसे पहले हम इसके लिए पढ़ेंगे, आपको मैंने पहले भी बताया है इसके गुणांक के लिए, जो भी इसका गुणांक है, जैसे x का गुणांक a है और ये अचर पद है, इन दोनों के लिए और इसका शून्य कैसे निकालते हैं ये मैंने बताया है आपको सबसे पहले। तो ऐसे मान के चलो कि ax प्लस b कोई समीकरण है जो हमने px में माना है, किसमें, px के रूप में मान लिया है। ये कोई फंक्शन है p और अक्ष के अंदर हमारा समीकरण है, यानी इसमें अक्ष चर पद है, वेरिएबल है, बीजीय व्यंजक है। ठीक है, तो इसका अगर हम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से वैल्यू आएगी, ए अक्ष प्लस बी इज इक्वल्स टू जीरो। ए अक्ष इज इक्वल्स टू बी अगर उधर भेजेंगे तो माइनस का, और ए अक्ष जो है उसमें से अक्ष अपन इधर रख लेंगे क्योंकि हमें अक्ष की वैल्यू चाहिए, और जो आंसर आएगा वो आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस यहां पे आप लिखोगे अचर पद। कौन सा अचर पद, जो भी अचर संख्या इसके अंदर है वो, अपॉन नीचे जो आएगा वो आएगा अक्ष का गुणांक। अक्ष का गुणांक, अक्ष का क्या जाएगा, गुणांक। इस चीज को अपन एक एग्जांपल से समझते हैं, आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा आसानी से। ठीक है, तो हम एग्जांपल जो है वो कुछ इस प्रकार का ले लेते हैं, 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू जीरो। ये हमारा कोई समीकरण है जो हमने एग्जाम्पल के तौर के ऊपर लिया है। बहुत आसान है, आप आराम से वीडियो देखिएगा, आपको पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू फाइंड करनी है आप उसको करिए एक बार। 2x इज इक्वल्स टू 4, जब इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x रखिए और यहाँ हो जाएगा 4 अपॉन 2, और x बराबर 2 का भाग 4 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई है वो क्या आई है, 2। यानी इस समीकरण में x का जो मान है वो 2 आया है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इसका जो शून्यक है, रेखिक समीकरण का शून्यक एक ही होता है, ये मैंने आपको जस्ट पिछले वीडियो में भी बताया है। तो रेखिक समीकरण का जो एक शून्यक होता है, मींस अक्ष का जो एक मान है वो आएगा हमारे पास 2। अब आप इसको इस फॉर्मूले से अगर आप निकालना चाहो तो जैसे आप इसकी तुलना करो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू जीरो से, ये इसका व्यापक रूप है, आप जानते हैं सब कुछ, और ये इसका एक एग्जाम्पल है। तो यहां अगर हम तुलना करते हैं तो इस तुलना से हमारे पास क्या आ जाता है, a बराबर हमारे पास कितना आ गया, 2, और b बराबर हमारे पास कितना है, माइनस का 4। अब आप इसको माइनस बी अपॉन ए से सोल्व कीजिए। ठीक है, तो यहां पे देखिए शून्यक निकालने के लिए, शून्यक जो इस समीकरण का निकलेगा उसका फॉर्मूला है अपने पास माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, बी, फिर भी बी है और बी है वो वापस माइनस का है। अब देखो इसमें भी बी माइनस का है, फॉर्मूले में भी माइनस लग रहा है, तो सबसे पहले फॉर्मूले वाला माइनस लगाइए, फिर आप शून्य लिखिए। शून्य क्या है, ये सॉरी बी की वैल्यू लिखिए, बी की वैल्यू क्या है, -4 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर में प्लस की नंबर, और नीचे क्या लिखा हुआ है, 2। 4 में 2 का भाग देंगे, आंसर क्या आएगा हमारे पास, 2। यानी कि हमने इस फॉर्मूले से जो किया है उसका आंसर भी हमारे पास क्या आया है, 2, और हमने ऐसे समीकरण से निकाला है इक्वेशन फॉर्मेट से, तो भी हमारे पास आंसर क्या आया है। इसी को बोलते हैं किसी बहुपद के शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच में क्या संबंध होती है। देखो ध्यान से,
ये शून्यंक है, इससे भी ऐसे आया है और इससे भी एकदम सेम दोनों से सेम आया है। मतलब आप चाहे ऐसे ज्ञात करो चाहे ऐसे ज्ञात करो, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें ज्यादा कोई लफड़े वाली बात नहीं है। जो भी समीकरण दिया गया है आप उसको इस प्रकार से शून्यंक निकाल लीजिए, दैट्स ऑल। इस प्रकार से निकालना चाहो तो इस प्रकार से निकाल लीजिए। वो क्वेश्चन की डिमांड होती है कि वो आपको कैसे करना है, ठीक है। अब जो ये शून्यंक की जो है स्थिति, जैसे गुणांकों और शून्यंकों के अंदर जो संबंध है उसके अंदर आप अब जा रहे हैं द्विघात समीकरण के लिए। ये जो रेखिक समीकरण था ये आपने पढ़ लिया है और अब आपको पढ़ना है द्विघात समीकरण के जो भी गुणांक है और जो उनके शून्यंक है उनके बीच का संबंध पढ़ना है, ठीक है। तो जो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण या फिर द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है या फिर व्यापक रूप जिसको बोल सकते हो आप, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये जो है ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, जहां पे a इज नॉट इज इक्वल्स टू 0 और यानी a कभी भी 0 नहीं है और a b और c अचर है। क्या है? अचर राशियां है, अचर है। अचर मतलब ये कोई नंबर है, 0 1 2 3 4 -1 -2 कुछ भी हो सकती है, बट अचर है, ठीक है। आपको इसमें भी जो गुणांकों और शून्यंकों के बीच का जो संबंध है वो निकालना है। तो हम सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसके लिए भी एग्जांपल से अगर आप समझोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर हम एग्जांपल लेके चलते हैं। आप बड़े ध्यान से आराम से एक चीज को समझना, देखना, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले मान के चलते हैं कि कोई समीकरण है द्विघात समीकरण। क्या? द्विघात समीकरण जो ये है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 एवं इसके शून्यक, जो इसके शून्यक है वो हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा। ये दो इसके शून्यक है। हम मान लेते हैं कि कोई समीकरण है ये और इसके जो शून्यक है वो है अल्फा और बीटा, ठीक है। ये हमने सिर्फ माना है, मैं इसको मान के चलूंगा, फिर एक एक्चुअल में एग्जांपल लेके बताऊंगा आपको। आप धीरज से वीडियो को आराम से इत्मीनान से देखिए, एक एक चीज आपके समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इसके जो दो शून्यक है अल्फा और बीटा। अब आप एक चीज देखिए, मैं यहीं पे एक एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जांपल है अपना, सबसे पहले अपन ले लेते हैं शून्यक के लिए एग्जांपल लेंगे जो कि 2x², यहां पे ले लेते हैं 2x² माइनस 8x प्लस 6। ये एग्जांपल अपन लेके चलते हैं। इन दोनों को आप आराम से करेंगे हम समझ के, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर अल्फा और बीटा इसके शून्यक है तो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं गुणनखंड अल्फा, एक तो गुणनखंड जो है इसके मतलब आए हैं x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 0। यानी इसको सोल्व करते करते कहीं पे ऐसे गुणनखंड आए हैं, जैसे कि अब इस चीज को ध्यान से देखना, इसको अगर हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सोल्व करते हैं तब की बात कर रहा हूं। यानी जो बीच वाली नंबर है इसके टुकड़ों में इसको तोड़ के उसके बाद इसमें से कॉमन लेके करने वाला जो मेथड है उस हिसाब से अपन करते हैं। तो 2x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6, इस बीच वाले 8x के हमने दो अच्छे टुकड़े कर दिए। टुकड़ों की एक शर्त होनी चाहिए, द्विघात समीकरण को सोल्व करने का ये गुणनखंड विधि है। गुणनखंड विधि के अंदर जो bx होता है,
bx मीन्स बीच वाला जो पार्ट, ये जो पार्ट है ना जिसके साथ में x हो, ये जो पार्ट होता है इसके दो ऐसे टुकड़े करने होते हैं कि दोनों टुकड़ों को अगर गुणा करें तो फर्स्ट और लास्ट का गुणा आना चाहिए, और अगर उनको वापस ऐड करें जोड़ें तो ये बीच वाला ही आ जाना चाहिए। अब हमने 8x के दो टुकड़े किए हैं -8x के, एक -6x एक माइनस का 2x, तो आप इन दोनों को जोड़ोगे माइनस का 6x प्लस माइनस का 2x मतलब माइनस का 8x। इनको आप अगर मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 है, और x को x से करेंगे तो x स्क्वायर। आप देखो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 12 है, 6 दूनी 12, 12x स्क्वायर, ये रहे 12x स्क्वायर। इनको आप जोड़ोगे तो -8x आते हैं, मतलब हमने जो टुकड़े किए हैं वो एकदम क्या किए हैं, सही किए हैं। अब आप ध्यान से देखना, इसको आगे सोल्व करते हैं, ठीक है। आगे इसको सोल्व करेंगे तो इसमें से 2x कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है 2x, तो चलो हमने 2x इसमें से बाहर ले लिया, उभयनिष्ठ ले लिया। यहां से 2x अगर ले लेंगे तो यहां बचेगा x, माइनस यहां से अगर 2x ले लेंगे तो बचेगा 3, यहीं पे बंद। इन दोनों में से हमारे पास कॉमन आ रहा है -2, और यहां बचेगा x -3 बराबर 0। अब एक चीज आप ध्यान से सुनना, अगर इस आगे वाले फॉर्मेट में यहां अगर चिन्ह साइन माइनस का हो तो यहां जो भी साइन है वो ब्रैकेट के अंदर जाते ही चेंज हो जाएगा। मतलब अगर यहां माइनस का है और अपन ने माइनस की ही संख्या कॉमन ली है तो अंदर वाला जो साइन है वो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। आराम से आप इसको वापस बैक जाके देख लेना ध्यान से। यहां जो माइनस वाला सिस्टम है, अगर माइनस की संख्या आप कॉमन लेते हो तो अंदर वाला जो साइन है प्लस से माइनस और माइनस से प्लस में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब आप इनको दोनों को ध्यान से देखिए, इन दोनों में फिर से एक चीज कॉमन है, और वो क्या है, वो है x -3, ठीक। और बच क्या जाता है, इधर बचेगा 2x और इधर क्या बचेगा -2, ठीक है, बराबर 0। अब आप ध्यान से देखना, ये आए हैं इसके दो गुणनखंड, क्या आए, दो गुणनखंड। यहीं पे आप, यही मैं इसी चीज की बात कर रहा हूं, अगर इसको अपन तोड़ ताड़ के अगर इसके शून्य अल्फा बीटा है तो इसके जो गुणनखंड है वो इस रूप के आएंगे। मैं उस एग्जांपल से आपको ये समझाना चाहता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो आ गया x -3, और देखो इसमें से भी 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई में लिखेंगे 2 कॉमन आ गया, और यहाँ क्या बचेगा x, और माइनस अंदर क्या बचेगा 1। अब देखो कॉमन लेने की एक शर्त है कि यहाँ जो कॉमन लिया है, जो बाहर संख्या ली है, वो अंदर गुणा करने के बाद वापस जैसा वो था वैसा हो जाना चाहिए। तो 2 को x से करेंगे 2x, 2 को 1 से करेंगे 2, जो माइनस है वो माइनस है, मतलब सेम सेम वापस हो जाना चाहिए। इज इक्वल्स टू बराबर में क्या है 0। अब आप ध्यान से देखिएगा, x -3 और x -1 को हमने रख लिया है, और इधर 0 के नीचे अपन ने ये गुणा के अंदर है, और उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में, और 0 के अंदर इसका भाग लग जाएगा, और 0 में किसी भी नंबर का भाग लगता है तो आंसर क्या आ जाता है 0। अब आप इन दोनों को आराम से देखिएगा, ये जो मैं बोल रहा हूं कि अगर अल्फा और बीटा इसके शून्य है तो x अल्फा और x बीटा दो इसके गुणनखंड होंगे, गुणा के रूप में टुकड़े, ये रहे गुणा के रूप में दो टुकड़े, पहला x अल्फा, दूसरा x बीटा। अब आप एक चीज ध्यान से देखिएगा, यहां दो कंडीशन बन जाती है। पहली जो कंडीशन है, फर्स्ट केस, जो पहली कंडीशन है वो ये है कि x -3 को हम इधर रख लेंगे और ये गुणा के अंदर है,
तो उधर जाएगा तो ये 0 के नीचे मीन्स भाग में चला जाएगा कौन, x माइनस 1। बात समझ रहे हो मेरी, मैंने एक संख्या को उधर भेज दिया है, एक टुकड़े को उधर भेज दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे x माइनस 3 रह जाएगा और उधर इसका भाग इसमें लगेगा तो आंसर फिर से क्या आ जाएगा, 0। अब आप ध्यान से देखिएगा, x बराबर अगर 3 माइनस के हैं तो उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो एक जो शून्य आया है, जो x का मान आया है वो कितना है, 3 है। अब इसकी जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड जो केस है, सेकंड स्थिति है दूसरी, वो कुछ इस प्रकार है कि आप x माइनस 1 को इधर रख लीजिए और 0 के नीचे x माइनस 3 को भेज दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास रह जाएगा x माइनस 1 एक साइड और उधर हो जाएगा 0, ठीक है। और अगर 1 को आप 1 को उधर भेजते हो तो वो किस में चला जाएगा, प्लस के अंदर, और इसका जो दूसरा शून्य है वो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 1। अब आप इस चीज को ध्यान से देखिएगा, जैसे ये दोनों गुणनखंड है, कब है, जब 3 और 1 इस समीकरण के शून्यंक है। तो गुणनखंड कौन से हुए, 1 x माइनस 3 और 1 x माइनस 1। अब आप ध्यान से देखना, अगर अल्फा और बीटा इस समीकरण के गुणनखंड है तो एक जो गुणनखंड होगा, सॉरी, इस समीकरण के अल्फा और बीटा अगर शून्यंक है तो जो गुणनखंड होंगे, पहला होगा x माइनस अल्फा और दूसरा होगा x माइनस बीटा। उम्मीद करता हूं कि उस एग्जाम्पल को देख के आपने इस चीज को आराम से समझ लिया होगा, ठीक है। मैं आपको यही समझाना चाहता था कि जो शून्यंक होते हैं वो एक्चुअल में इनके गुणनखंड के साथ में अटैच होते हैं, बाद में इनको निकाला जाता है। अब आप एक चीज मान के चलो कि हमने ये सब चीजें मानी है, तो आप ये मानो कि इनके साथ में के कोई नंबर है, यहां पे लिख दीजिए के कोई नंबर, कोई संख्या हमने मान ली है, कुछ भी हो सकती है के, ठीक है। इनके साथ में हमने मान लिया, जैसे हमारे पास भी एक 2 था ना, यहाँ पे देखो, इसको हमने नीचे भेज के 0 कर दिया था उधर, वैसे ही यहाँ पे हमने क्या मान लिया है, इसको के मान लिया है। अब आप एक चीज ध्यान से देखिएगा, ये जो समीकरण है इसके लिए बात कर रहा हूं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर आप क्या लिख सकते हो, आप बराबर में लिख सकते हो के x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ये चीज आप इसके लिख सकते हो। जैसे हमने इसके बराबर में ये लिखा है, ये लिखा है, हम तोड़ते 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 ये यहां तक आ गए, तो आप लिख सकते हो 2x² माइनस 8x प्लस 6 बराबर x माइनस 3 और x माइनस 1 गुणा 2, ठीक है। तो वैसे इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो। अब आप इसको गुणा कर दीजिए, x को x से गुणा करेंगे x², ठीक है। पहले तो आप इस k को बाहर रखिए, k को कहां रखना है, आपको बाहर रखना है, तो k इन सब के साथ गुणा है, इसलिए इसको आप यहां रख लीजिए, ठीक है। अब आप बड़े कोष्टक के अंदर लिखिए, x को x से गुणा करेंगे x², x को आप बीटा से गुणा करेंगे माइनस का बीटा x, फिर x अल्फा को x से करेंगे माइनस का अल्फा x, फिर अल्फा को बीटा से करेंगे माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। ये चीज आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब वो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए एग्जांपल दिया था, इसको आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इन दोनों में से x² और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x, और बच क्या रहा है अंदर, अल्फा प्लस बीटा। अब इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा,
वापस अक्स को अल्फा से करेंगे तो अक्स अल्फा आ जाएगा, और अक्स को बीटा से करेंगे तो अक्स बीटा। कोष्टक के अंदर ये दोनों प्लस के हैं, जैसे ही कोष्टक हटेगा तो दोनों प्लस वाले ये वाले नंबर अगर माइनस से मल्टीप्लाई होंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो हमने इसको सिर्फ कॉमन लेके लिखा है, प्लस यहां पे आ गया अल्फा और बीटा, ब्रैकेट बंद। अब आप एक चीज ध्यान से समझ लेना कि हम सत्यता की जांच कर रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको करना है शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणा। मतलब अब शून्यंकों के और गुणांकों के बीच का जो संबंध है अब हम निकालने जा रहे हैं। तो मैं एक बार जगह को देखते हुए इस एग्जाम्पल उदाहरण को डिलीट करता हूं और फिर आपको अच्छे से इस चीज को मैं समझाता हूं। ठीक है, तो आप सबसे पहले एक चीज यहां पे लिखोगे, शून्यंकों का योग। जो शून्यंकों का योग है वो आप लिखोगे यहां पे। ठीक है, तो शून्यक हमारे पास क्या थे, अल्फा और बीटा, तो इनका योग क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा। अब आप एक चीज ध्यान से देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा जो है वो अक्स के साथ में यहां पे गुणा है, अक्स के साथ में गुणा क्या है, बी है, और ये गुणा जो है वो किस रूप में है, माइनस में है। तो इसको प्लस करने के लिए हम किससे गुणा करेंगे, माइनस से गुणा करेंगे। ध्यान से एक चीज देखना, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, हम अल्फा प्लस बीटा को गुणा कर रहे हैं, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है और वो अक्स के गुणा के साथ में एक अचर पद है। अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग भी अल्फा प्लस बीटा ही होगा। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन ए मीन्स 1। आप ध्यान से देखना, इसमें जो ए है वो हमने क्या ले लिया है, 1 ले लिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ए है वो कुछ है नहीं, इसलिए हमने 1। आप इसको एक काम करो, फिर ए को अगर आप ए ही लिख रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप ध्यान से देखना कि माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और अल्फा प्लस बीटा मींस अल्फा प्लस बीटा। ए इज इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे हमारा 1 है। क्या है हमारा यहाँ पे, 1 है। तो आप इस चीज को ध्यान से समझ लेना। थोड़ी सी यहाँ पे टेढ़ी चीज है, इसको उठा के यहाँ रखना, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करना, बाकी बहुत ही सिंपल चीज है। अब आप ध्यान से देखना, क्या मैं इस पूरी चीज को जो ब्रैकेट के अंदर है इसको मैं माइनस का बी बोल सकता हूं, क्योंकि बाहर माइनस है और ये जो बी है ये माइनस का है, इसलिए ये बी खुद क्वेश्चन में माइनस का है, इसमें हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी कोई गलती नहीं है, ये माइनस का है इसलिए हमने इसके अंदर माइनस लगाया है, और यहां आ गया माइनस का बी, और जो ए है वो इसके नीचे आ जाएगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि शून्यंकों को निकाल के चाहे उनको आप जोड़ो, चाहे समीकरण को देख के आप माइनस बी अपॉन ए कर दो, बात बराबर है। बिल्कुल कह सकते हैं कि आप चाहे डायरेक्टली अगर शून्यकों का योग पूछा जाए आपसे तो आप डायरेक्टली कर सकते हो माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, और यहां से आपको गुणनखंड करके शून्य निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसे पूछा जाए कि दिए गए समीकरण में शून्यकों का योग क्या होगा, एक आध नंबर में अगर ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है तो आप डायरेक्टली लिखोगे योग होगा माइनस बी अपॉन ए। अब आप एक चीज ध्यान से देखना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस का बी है मतलब माइनस, और यहां क्या लिखोगे, अक्स का गुणांक, अक्स का गुणांक, और नीचे जो ए है वो क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो मेटर है वो हमारा आ गया है अक्स का गुणांक बट्टा अक्स स्क्वायर का गुणांक। ये कैसे निकलेगा, ये क्या चीज है, ये है शून्यकों का
योग। मैं अभी एक एग्जांपल लेके आपको अच्छे से और समझा दूंगा, आप टेंशन बिल्कुल ना करें, ठीक है। अब एक चीज, ये के बाहर पड़ा है, अगर ये के अंदर मल्टीप्लाई होता तब भी इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अगर के अगर अंदर भी लेते हो ना तो यहाँ पे भी के आएगा, ठीक है, क्योंकि के सभी से मल्टीप्लाई है, इनटू यहाँ पे भी के आएगा तो वापस के से के कट जाएगा, ठीक है। नीचे क्या रह जाएगा, सिर्फ 1 रह जाएगा, क्या रह जाएगा, 1। इसीलिए हम यहाँ पे नीचे ए भी मान सकते हैं और यहाँ पे 1 भी मान सकते हैं, 1 और a, क्योंकि जो k है वो k से कट चुका है और नीचे अगर k है, k का k के अंदर डिवाइड, नीचे सिर्फ 1 आपको मान लेना है। और 1 जो है वो यहाँ पे क्या है इस समीकरण के अंदर, देखो x स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारे पास, 1 ही है, सीधी सिंपल सी बात है। तो हम ये बोल सकते हैं कि शून्यकों का योग जो है वो आप -b/a के थ्रू भी निकाल सकते हो, शून्य ज्ञात करके उनको डायरेक्टली ऐड भी कर सकते हो, और इस फॉर्मूले से माइनस और ब्रैकेट के अंदर x का गुणांक और नीचे जो है वो है x स्क्वायर का गुणांक। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई है और आपने इस पे ध्यान देके इसको पढ़ा है, ठीक है। अब जो है हम पढ़ने जा रहे हैं शून्यकों का, जो हमारे जीरोज है, शून्यक है, उनका गुणनफल। क्या पढ़ेंगे अपन, उनका गुणनफल। तो हम गुणनफल पढ़ने जा रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा, शून्यक जो है हमारे अल्फा और बीटा है, तो आप इनको गुणा कर दीजिए, ठीक है। गुणा अगर इनको हम कर देते हैं तो क्या हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अल्फा बीटा जो हमारे पास यहाँ पे है, एग्जाम्पल में ये जो k है ना, k आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे लिखोगे k अल्फा और बीटा। क्यों लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो, अल्फा और बीटा आपके जो शून्य दिए गए इसमें और उनका गुणा पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे भी शून्यकों का गुणा है, क्या है, शून्यकों का गुणा। अब अल्फा बीटा कोई फिक्स नंबर थोड़ी, हम मान के चलिए हमने अल्फा बीटा कुछ भी हो सकता है, के का गुणा इनमें हो सकता है साथ में किया गया हो, तो हम भी मान लेते हैं कि के का गुणा इसमें किया गया है। तो क्या हम इसके नीचे एक के मान के इसको हटा सकते हैं, बिल्कुल, हमें चाहिए सिर्फ अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा, इसलिए हम के को एक एज्यूम करके हम नंबर मानते हैं, कल्पना करके हम इस चीज को मान लेते हैं, ठीक है। तो अपन के को के से डिलीट कर देते हैं और हमारे पास नीचे क्या रह जाएगा, 1, क्या रह जाएगा, 1। अब आप एक चीज ध्यान से देखो, इस वाले समीकरण में अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो अगर हम व्यापक जो फॉर्मूला है, व्यापक सूत्र जो है, व्यापक रूप से अगर इसकी तुलना करते हैं हम, तो अल्फा इंटू बीटा सी की जगह है या नहीं है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखो ये वाली चीज है एक्स स्क्वायर, ये वाली चीज जो ये रही अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और ये वाली चीज ये रही अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है इस समीकरण के अंदर, सी है, और नीचे जो 1 है वो क्या है बेटा जी, ए है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि शून्यकों का गुणनफल जो है वो आप डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्मूला यानी व्यापक रूप जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करके c/a के सूत्र से आप डायरेक्टली शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अचर पद, यहाँ पे अचर पद जो है वो c ही है, क्योंकि इसमें देखो वेरिएबल यानी बीजीय व्यंजक है, इसमें भी बीजीय व्यंजक है, जबकि सी में कोई भी बीजीय व्यंजक नहीं है। और यहाँ साफ साफ बोला है कि ए बी सी अचर है, लेकिन ए और बी के साथ में बीजीय व्यंजक गुणा है और यहाँ पे वो गुणा नहीं है, इसलिए ये सीधा सीधा अचर पद, और नीचे आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो मैं सीधे शब्दों में आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि किसी द्विघात समीकरण के शून्यकों का योग आप इसके टुकड़े करके ऐसे भी निकाल सकते हो,
या फिर आप फॉर्मूले से -b/a से भी निकाल सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो -x का गुणांक बट्टा x² का गुणांक, और जो शून्यकों का गुणनफल है वो आप ऐसे शून्य निकाल के कर सकते हो। जैसे अभी शून्य निकाले हुए हैं इसमें अल्फा और बीटा, तो इसको डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हो, आप c/a के थ्रू भी कर सकते हो, और आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि जो द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण है, उसके शून्यकों के गुणनफल और योग की जो सत्यता का संबंध है, किस प्रकार से ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आया है। अब हम बात करेंगे इसके ऊपर डिपेंड एक आध एग्जाम्पल की। तो अपन एग्जाम्पल जो है वो ले लेते हैं कुछ ना कुछ, और फिर उसके बेस के ऊपर हम सोल्व करते हैं। उसको सोल्व करके हम उनकी जो संबंध है गुणांकों और शून्यकों के बीच का, वो संबंध हम इस फॉर्मूले के थ्रू और निकाल के दोनों तरीके से हम उसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप वीडियो पॉज करके ये चीज नोट भी कर लेना, ठीक है। तो एग्जाम्पल जो है हमारा वो क्या रहेगा, सबसे पहले माना कि हम ले लेते हैं एग्जाम्पल 3x² प्लस 5x -2, ये हमारा कोई एग्जाम्पल है जो हमने इसको ले लिया है, ठीक है। अब हम इसके जो शून्यक है वो निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक निकालने के लिए हम इसको मिडल टर्म्स स्प्लिटिंग बोलते हैं। जो बीच वाला मध्य भाग है, ये वाला x का गुणांक, इसके टुकड़े करेंगे। जैसे जैसे मैंने अभी आपको बताया था एक एग्जांपल जिसके बीच वाले भाग के हमने टुकड़े किए थे, तो इसके भी अपन क्या करेंगे, टुकड़े कर देंगे। क्या कर देंगे, टुकड़े कर देंगे हम इसके। देखो अभी करते हैं टुकड़े। तो यहाँ पे आप लिखो प्लस का 6x और माइनस का x -2। 6x प्लस का है और x माइनस का है, तो क्या बचेगा 5x। 6x को x से करेंगे और 2 को हम 3 से करेंगे तो भी 6 आएगा, और 6 को अगर 1 से करेंगे तो भी 6 आएगा। ये x² है, x को x से करेंगे तो भी x²। ये प्लस माइनस है, ये भी देखो माइनस प्लस है। कहने का मतलब हमने जो टुकड़े किए हैं वो एकदम परफेक्ट है, ठीक है। अब आप इसमें से कुछ कॉमन लीजिए। कॉमन आएगा इसमें से 3x, यहां बचेगा x और यहां बचेगा 2। इसमें से आप कॉमन ले लीजिए माइनस का 1, ठीक है। जहां आपको कॉमन लेने के लिए कुछ भी संख्या नहीं दिखती है, आप वहां पे 1 कॉमन ले सकते हो। माइनस प्लस वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो यहां पे आएगा x +2, ये मान लो आपने x +2 ले लिया, ठीक है। तो अब x +2 और x +2 दोनों तरफ कॉमन आ रहा है दोबारा से, तो आप यहां ले लीजिए x +2 को बाहर, और अंदर क्या बचेगा, एक तो बचेगा 3x और माइनस बचेगा 1। दैट्स ऑल। ये हमारा इतना मीटर आ चुका है, ठीक है। तो इस मीटर को आप कंप्लीटली सोल्व कर लीजिए, और इसके जो दो शून्यंक है, फर्स्ट वाला जो फर्स्ट केस बनता है, स्थिति बनती है, उसमें आप रखेंगे x +2 को इधर, और उधर आप 0 के नीचे भेज देंगे किसको, 3x - 1 को। तो हमारे पास यहां आ जाएगा x +2 बराबर 0, और यह हमारे पास आ जाएगा x बराबर -2। तो हमारे पास जो दूसरा है वो हम केस लेते हैं सेकंड केस। सेकंड जो स्थिति है वो हमारे पास रहेगी 3x - 1 को हम इधर रखेंगे, और 0 के नीचे हम कौन से नंबर भेजेंगे, x +2, ठीक है। तो अब इससे एक शून्य और निकाल लेते हैं, वो ये आएगा 3x - 1 = 0।
3x बराबर 1 और x बराबर 1/3। कुल मिला के हमारा एक शून्य है -2 और दूसरा है 1/3। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए शून्य, एक आ गया -2 और जो दूसरा है वो आ गया हमारा 1/3। अब हम शून्य को यहाँ पे लिखिए, शून्य को व गुणांकों के बीच का संबंध, गुणांकों में संबंध, जो संबंध है वो हम अभी देख लेंगे क्या है। आप इस एग्जाम्पल को समझ लीजिए, बाकी आप आराम से कोई सा भी क्वेश्चन दे दो तो आप आराम से कर जाओगे ऐसे चुटकी में, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन कर रहे हैं, आगे आपको कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली सीधा आंसर निकाल दोगे फटाफट फटाफट, ठीक है ना। तो चलो करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग बराबर क्या है, शून्य -2 और 1/3, -2 + 1/3, इनका जो जोड़ है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 इनका एलसीएम आ गया -6 + 1, मतलब आपका जो जोड़ है वो आएगा -5/3। क्या आ जाएगा, -5/3। अब आप उस -5/3 को इससे तुलना करिए, ये जो मेन जो अपना क्वेश्चन वाला जो बहुपद है 3x² + 5x + -2, ठीक है, इससे अगर हम इसकी तुलना करते हैं तो हमारे पास आता है निकल के क्या, -b/a। आप गौर से देखिएगा, इसकी अगर हम तुलना इससे करेंगे तो हमारे पास a बराबर क्या आ रहा है, a बराबर आ रहा है 3, b बराबर क्या आ रहा है 5, c बराबर क्या आ रहा है -2। आप गौर से इससे तुलना करिए, वहां क्या आ जाएगा -b/a, और आप इसको ऐसे लिख सकते हो x का गुणांक बट्टा x² का गुणांक, क्योंकि जो x का गुणांक है वो क्या है, b है, और जो x² का गुणांक है वो क्या है, a है। तो ये जो योगफल का संबंध है ये सिद्ध हो जाता है हमारा, ठीक है ना। अब हम करेंगे गुणनफल, तो यहाँ पे आप लिखिए शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो करिए गुणा करेंगे किस किस को, -2 और 1/3 को, -2 × 1/3, और इसका आंसर आ जाएगा -2/3। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये जो 2 आ रहा है ये कहीं पे आपको यहां दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ये रहा c कितना है अपना, -2 है, c कितना है, -2, और अगर c -2 है और वहां पे देखो -2 लिखा हुआ है, मतलब जो c है वो यहां पे क्या आएगा, प्लस का आएगा, किसका आएगा, प्लस का आएगा, यहां c+ का आएगा फॉर्मूले के अंदर। अब ये डिपेंड करता है कि ये c माइनस का होगा या प्लस का, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन में c माइनस का है तो बिल्कुल वहां पे माइनस का आएगा, अगर क्वेश्चन में c प्लस का है तो वहां पे भी बिल्कुल प्लस का ही आएगा। b के लिए क्या है, b के लिए ये है कि यहां अगर प्लस है तो वहां माइनस का हो जाएगा, और अगर यहां माइनस का है तो वहां किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। नीचे देखो 3, जो 3 है वो क्या है, a का मान, मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो c/a, और इसको बड़े प्यार से यहाँ लिख सकते हो अचर पद, जो अचर पद है अपना वो बटा a जो है वो क्या है, x² का गुणांक है, क्या है, x² का गुणांक है। तो उम्मीद करता हूं कि जो गुणांकों और शून्यकों के संबंध के
दो जो मेन इंपोर्टेंट चीजें हैं, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। ये जो संबंध स्थापित करने के लिए हमारे पास तीन ऑप्शन है। आप या तो डायरेक्टली ए बी सी इसकी तुलना व्यापक रूप से करके ए बी सी की वैल्यू निकाल के माइनस बी अपॉन ए भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि मैंने आपको बड़े प्यार से पढ़ाया है और आपने बड़ी धूमधाम से इसको पढ़ा है। उम्मीद है कि आगे वाले क्वेश्चन आप ऐसे निपटा दोगे। मैं हालांकि आपको एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, एक एक एग्जाम्पल बताऊंगा, आपको टेंशन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम कर रही है, कुछ दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बताने में। आई विल हेल्प यू ऑलवेज। हमेशा आपकी जो बातें रही, आपकी जो प्रॉब्लम्स रहेगी, उनको मैं सलाखों से रखूंगा। कहने का मतलब है सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम से सोल्व कर दूंगा जो भी होगी। ठीक है, तो अब मुझे भरोसा है कि आप इसको पॉज करके बिल्कुल बड़े प्यार से सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग के अंदर नोट करोगे और इसको अच्छे से दोबारा से पढ़ोगे और इसके बेस के ऊपर दो चार अलग एग्जाम्पल करोगे, क्योंकि जो इसमें वो तो मैं बता ही रहा हूँ सारे। तो आप कुछ अलग एग्जाम्पल दो चार और ट्राई कर लीजिएगा, तब तक आपके खोपड़े में पूरी तरह फिट हो जाएगा, कभी दोबारा जिंदगी में निकलेगा नहीं। तो चलो अब हम चलते हैं, द्विघात समीकरण का हो गया अपना। अब हम चलते हैं त्रिघात समीकरण के शून्यकों और गुणांकों का संबंध। तो अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है त्रिघात बहुपद के लिए गुणांकों और शून्यकों के बीच का संबंध। ठीक है, तो हमने एक त्रिघात बहुपद लिया है 2x की घात 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8। ठीक है, और जिसके शून्यक है ये x बराबर 4 माइनस 2 और 1/2, इसके 3 शून्यक है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन करेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग। ठीक है, तो इन तीनों का अपन योग करते हैं। तीनों का योग करेंगे 4, इसमें आप ऐड करोगे माइनस के 2 और इसमें ऐड करोगे 1/2। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2.5, 2 प्लस हाफ मतलब 2 और आधा। अगर आप इनको जोड़ते हो तो आपके पास आएगा 5/2। कहने का मतलब जो शून्यक है इनका जो गुणा है आपके पास वो आया 5/2 के रूप का। अब आप एक चीज ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो आप इसकी जो तुलना है वो इसके व्यापक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से कीजिए। इसकी जो तुलना अगर हम करेंगे तब तो हमारे पास जो इस समीकरण की तुलना करते हैं हम इसके व्यापक रूप से, तो हमारे पास b बराबर जो है वो क्या आ रहा है -5। ठीक है, -5 है। अब आप एक चीज देखना ध्यान से, इसको आप लिख सकते हो -b/a। कैसे लिख सकते हो? बराबर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो -x² का गुणांक, x² का गुणांक बट्टा जो a है वो किसका गुणांक है, x³ का गुणांक। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा कैसे लिख सकते हो। जैसे मान लो हमारे यहाँ पे तुलना करने पर b बराबर आया -5, लेकिन यहां जो आंसर है उसमें जो 5 है वो किसका है, प्लस का है, यानी पॉजिटिव है, धनात्मक है। तो इसको धनात्मक बनाने के लिए हमें जो भी b का मान है उसके बाहर हमें क्या रखना है, माइनस का रखना है। कहने का मतलब ये ऋणात्मक है, माइनस में है, लेकिन जो हमारे पास फॉर्मूले में निकल के आया है वो प्लस का है।
तो कब प्लस का होगा ये, जब एक माइनस इसके साथ में और गुना होगा, मतलब फॉर्मूले में हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, इसलिए हमने ये लिखा है माइनस बी अपॉन ए, यानी कि जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक है क्या है, -5, यहां ब्रैकेट में आएगा -5 और बाहर रहेगा एक माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, इसीलिए ये 5/2 जो है वो किसका आया है, प्लस का आया है। ठीक है, अब जो है वो शून्यकों का गुणनफल हम करने जा रहे हैं। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणा, जो भी 2 3 शून्यक है, तो हम त्रिघात समीकरण की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास 3 शून्यक रहेंगे। ठीक है, तो आप गुणा करीजिए इनको तीनों को, 4 गुणा -2 गुणा 1/2, ठीक है, और आंसर आ जाएगा हमारे पास इसका -4/1, क्या आ जाएगा, -4/1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 टाइम, -1 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, -1 को गुणा करते हैं 4 से, तो 4 एकम -4, और फिर -4 को +1 से करेंगे तो -4 आ जाएगा। अब आप यहां देखिए कि ये जो -4 है वो इन सब में से किसके गुणा और किसके भाग, किसके जोड़ से आया है। तो ये देखो जो लास्ट वाला डी है इसमें a का भाग लगा है, लेकिन ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, मतलब अगर 8 में हम 2 का भाग देंगे तो प्लस का ही 4 आएगा। कहने का मतलब हम d के अंदर देखो, इसकी तुलना इससे करेंगे तो d बराबर कितना है, हमारे पास 8 है। d बराबर कितना है, यहां पे आप लिख लीजिए, इसका जो भी आंसर आता है, a बराबर 2, b बराबर -5, c बराबर -14, c बराबर कितने हैं, -14, और d बराबर कितना है, +8। तो जो d है हमारा +8, इसमें a का भाग लग रहा है 2 का, तो प्लस में आंसर आएगा। यहां किस में है, माइनस में, तो हम फॉर्मूले में क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे -d/a। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत आसान भाषा में आप समझ रहे हो इसको। d/a मतलब 8/2, और अगर इसको माइनस में करना चाहते हैं, माइनस में आ रहा है, तो यहाँ पे हम d को किसका कर देंगे, माइनस का, और आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, d क्या है, अचर पद है, इसमें अचर संख्या है, तो अचर पद बट्टा अक्ष क्यूब, अक्ष की घात 3 का गुणांक, मतलब अक्ष क्यूब के साथ गुणा होने वाली नंबर। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। और ये जो अचर पद है ये किसका है, माइनस का है, किसका है, माइनस का। अब आप इसको अल्टरनेटली एकांतर क्रम के अंदर गुणा कीजिए। एकांतर क्रम मतलब आप यहां पे लिखिए, दो दो शून्यकों का गुणनफल का योग, दो मतलब पहला और दूसरा गुणा करो, और दूसरा और तीसरा गुणा करो, तीसरा और पहला गुणा करो, और सबको जोड़ दो। कहने का मतलब ये है कि आप यहां पे लिखोगे, इसको इस प्रकार से ध्यान से समझना। सबसे पहले हम गुणा करेंगे 4 को -2 से, प्लस -2 को गुणा करेंगे 1/2 से, प्लस 1/2 को गुणा करेंगे 4 से। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 4 दूनी -8, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 1, प्लस यहाँ 2 का भाग दे देंगे, 2 आ जाएगा। हमारे पास जो आंसर आएगा 8 और 1 माइनस के 9 प्लस के 2, मतलब जो आंसर आया वो आया है -7/1, माइनस का 7/1 आया है।
अब आप ध्यान से देखिएगा, इस 7/1, जैसे 1 मिनट आप पहले इसको वापस समझिएगा एक बार। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 8/2, माइनस के 8/2, जो कि ये माइनस डी अपोन है। हम लिखना भूल गए थे, मैंने आपको समझा दिया था, 8/2 लिखना भूल गए थे हम। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप यहाँ पे लिखिए एक चीज, माइनस के 14/2, चाहे माइनस के 14/2 लिखो, चाहे माइनस के 7/1 लिखो। तो 14 जो है वो कहां से उठ के आया है? अक्ष का गुणांक। अक्ष का गुणांक हमने किस में लिया है? ये माइनस का है और वहां पे भी क्या है? माइनस है। मतलब क्या करना है आपको? कैसा लोगे आप इसको? किस प्रकार का लोगे? आपको इसको सीधा सीधा लिख देना है। यहां पे आप लिखोगे माइनस का सी, माइनस का सी नहीं, सॉरी, ये माइनस का तो ऑलरेडी है ही, प्लस का सी, और जो 2 है वो क्या है आपका? ए है, यानी कि अक्ष की घात 3 का गुणांक। तो सी जो है वो अक्ष का गुणांक है, और जो ए है वो अक्ष की घात 3 का गुणांक है। तो यहां आप लिख दीजिए कि अक्ष का गुणांक, अक्ष का गुणांक बटा अक्ष की घात 3 का गुणांक, ये लीजिए साहब। अब आपके जो रेखिक समीकरण है उसके जो गुणांक और शून्यकों का संबंध है वो भी हमने पढ़ लिया है। द्विघात समीकरण को भी हमने एग्जाम्पल लेके पढ़ लिया है। त्रिघात समीकरण को भी हमने एग्जाम्पल से अच्छे से समझ लिया है। उम्मीद करता हूं कि आप ये जो सारे फॉर्मूले हैं ये याद रखोगे, ये वाले जो भी हैं इनको आप याद करोगे अच्छे से, और एग्जाम में बहुत अच्छे धूमधाम से नंबर लेके आओगे। इतने सारे कि आपकी मार्कशीट फटने लग जाएगी नंबरों से, इतने नंबर आपके आने चाहिए। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके विद एग्जाम्पल इस पूरी प्रोसेसिंग को पूरी हैंड राइटिंग में नोट कर लीजिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा आपको, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे आपके एग्जाम्पल्स। इसमें 3-4 एग्जाम्पल है। नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल हमने कर लिया था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो भी है वो भी हम कर लेंगे। ठीक है, तो आप पहले इसको नोट कर लीजिएगा।